Hello and welcome to all. In the previous video, we were talking about motion, chapter number 8, and in this, we already studied about what is motion. पहले वीडियो में हम लोग पूरी तरीके से जान चुके हैं कि मोशन होता क्या है एंड हाउ इट कैन बी डिटरमाइंड, हाउ इट कैन बी आइडेंटिफाइड, किस तरीके से पता लगाया जाता है कि कौन सी चीज़, कौन सी वस्तु जो है, विच ऑब्जेक्ट, विच बॉडी इज़ इन मोशन, विच बॉडी इज़ इन रेस्ट, कौन सी अविरामावस्था में है और कौन सी चल रही है. बाय अ पॉइंट, with respect to a point which is known as a reference point, motion is always described with a reference point. मोशन को हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट के थ्रू ही डिस्क्राइब किया जा सकता है. If there is a reference point, then we can describe a motion. Motion is something in which the position of object, position of body can be changed with respect to time with reference to a point. समय के साथ अगर किसी बॉडी के पोजीशन में, स्थिति में अगर कोई बदलाव होता है, उसकी सराउंडिंग्स अपने आप में बदलती हैं, तो हम कह सकते हैं कि मोशन हो रहा है. किसी पॉइंट के थ्रू भी कह सकते हैं कि मोशन हो रहा है. कि अगर पॉइंट, कोई बॉडी पॉइंट ए पर पहले मौजूद थी और अगर चलकर वो पॉइंट बी पर आ जाती है, तो ये जो चेंजिंग उसकी पोजीशन में आई है, इफ दैट पोजीशन चेंजेस, देन वी कैन सी दैट दैट बॉडी इज इन मोशन. इफ अ बॉडी इज एट ए एंड आफ्टर अ व्हाइल, कुछ समय के पश्चात भी इज एट सेम पोजीशन, इट इज़ एट द सेम पोजिशन, अगर वो उसी अवस्था में होती है, वहीं पर होती है, दैट मीन्स इट इज़ इन रेस्ट. हियर इट इज़ इन मोशन. नाउ आफ्टर दैट वी ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट दैट मोशन, सम मोशन आर कॉम्प्लेक्स whereas सम आर सिंपलर. और ये भी जान चुके थे कि कुछ मोशंस जो हैं वो अपने आप में कॉम्प्लेक्स होते हैं, विच कैन नॉट ईजली अंडरस्टैंड, जिसको आसानी से समझा नहीं जा सकता, एंड सम आर सिंपल, कुछ अपने आप में सीधे सरल होते हैं. इन द सिंपलर टाइप ऑफ मोशन, द फर्स्ट मोशन इज मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. मीन्स मोशन इज ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी अगर सीधे रेखा में अगर गति कर रही है, एक सीधी लाइन पर चलती चली जा रही है, दैट वी कैन सी दैट दैट बॉडी इज इन स्ट्रेट लाइन मोशन. कि बॉडी जो है वो एक रेखीय गति में है, एक सीधे एक रेखा पर, एक लाइन पर चलती चली जा रही है. दैट इज अ सिंपल काइंड ऑफ मोशन, बहुत सीधे तरीके का मोशन है. नाउ दैट कैन बी अंडरस्टैंड बाय टेकिंग सम एग्जाम्पल. अब इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल को लेकर. इन दिस लेट कंसीडर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ. मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट जो है वो एक सीधी रेखा में गति कर रहा है, एंड द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम ओ. ये कोई ऑब्जेक्ट था जिसने स्टार्ट किया अपनी जर्नी को ओ से. इट स्टार्टेड फ्रॉम ओ, दैट ए ओ इज ट्रीटेड एज द रेफरेंस पॉइंट. जब भी उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन की बात करेंगे, इसकी रिस्पेक्ट में बात करेंगे कि उसकी इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में वो कितना चला. मोशन की जब भी बात करेंगे इस ऑब्जेक्ट की, वो उस ओ के लिए, ओ के रिस्पेक्ट में ही करेंगे, इसलिए ओ जो है वो उस रेफरेंस पॉइंट के तौर पर यहाँ पर काम करेगा. लेट ए बी एंड सी रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट ऑल इंस्टेंट्स. एक अगर पूरी तरीके से अगर इसको हम डिस्क्राइब कर लें, दैट हैव सम स्केल 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55,
60, 65, 70, etc. That is a straight line which is scaled as 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. एक सीधी रेखा है जिसके ऊपर स्केल बने हुए हैं, पाँच के अंतराल पर इसके ऊपर पॉइंट्स को ले रखा है कि कितना डिस्टेंस का कवर किया गया है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स भी दिए गए हैं। एक पॉइंट दिया गया है ए, जो कि 60 मीटर के डिस्टेंस पर मौजूद है। किलोमीटर है ये, 60 किलोमीटर। दैट स्केल इज इन किलोमीटर में दिया गया है। एंड बी इज एट 35, B is at 35, whereas C is at 25, C 25 पर। ये A, B और C उस ऑब्जेक्ट की, उस बॉडी की पोजीशंस हैं जब उसने मोशन किया। तो मोशन करने के दौरान वो कभी पहुंचा A पर, फिर और कभी पहुंचा B पर, और कभी पहुंचा है C पर। At first the object moved through C and B and reaches A. पहले केस में ऑब्जेक्ट O से स्टार्ट हुआ। It started from O and through B, C and B, C और B से होता हुआ चला गया A तक। And then it moves back along the same line, along the same path, और दोबारा वापसी में जब वो उस ए पोजीशन से उसी वापस जब लौट के आया तो बी से होते हुए वो सी पर पहुंच गया। यानी कि पहले वो गया था सीधे ए पर, बी और सी से होता हुआ, और उसके बाद वो लौट के आया है ए से सी पर। इस तरीके से दो पोजीशंस की बात वहां पर की गई है। इफ वी टॉकिंग अबाउट द टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, कितना पाथ उसने कवर किया, and the total path covered by object is equal to how much it covered? It covered OA तक गया, and then back to C means again it covered distance AC. फिर उसने distance cover कर लिया है AC के। And what is the total distance covered? If we are talking about OA, it is 60 kilometer plus AC. AC is what? It is 60 minus 25 means 35. It is 35. Then how much distance is covered? It is 95 किलोमीटर। यानी कि पहले केस में जब वो ए से पहले ओ से ए तक गया और ए से सी तक लौट के आया, तब उतने समय के दौरान उसके द्वारा कवर किया गया जो डिस्टेंस था दैट इज 95 किलोमीटर, 95 किलोमीटर का था। टू डिस्क्राइब डिस्टेंस वी नीड टू स्पेसिफाई ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू। इफ we are talking about the distance covered, we only need the numerical value, not any direction. किसी भी डायरेक्शन की ज़रूरत डिस्टेंस को डिस्क्राइब करने के लिए नहीं पड़ती है। केवल डिस्टेंस को अगर डिस्क्राइब करना है तो हमें केवल एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, एंड दैट न्यूमेरिकल वैल्यू इज़ 95 किलोमीटर इन दैट केस। इस केस में 95 किलोमीटर वो न्यूमेरिकल वैल्यू जो बता रही है कि उस ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर किया गया जो डिस्टेंस था पूरी जर्नी के दौरान, वो अपने आप में 95 किलोमीटर का था। नाउ इफ वी टॉकिंग अबाउट द अदर क्वांटिटी इज नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट। ये तो डिस्टेंस था, इस डिस्टेंस एक क्वांटिटी डिस्टेंस है, एक डिस्प्लेसमेंट है। दैट हैव सम डिफरेंस इन बिटवीन बोथ। दोनों के बीच में कहीं ना कोई डिफरेंस जरूर है। डिस्टेंस इज अ टोटल जर्नी, इधर इट इज कवर्ड इन एनी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन में की गई होगी, बट इफ वी टॉकिंग अबाउट द डिस्प्लेसमेंट इट नीडेड अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की बात जरूर की जाती है। डिस्प्लेसमेंट के केस में डायरेक्शन और magnitude is the numerical value. In this case it is 95,
अगर हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड वो न्यूमेरिकल वैल्यू कहलाती है। कोई सा भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, और उस मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी ज़रूरत होती है डिस्प्लेसमेंट के लिए। लेकिन अगर हम बात करेंगे केवल डिस्टेंस कवर्ड की, तो हम कह सकते हैं कि उसके लिए केवल हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, यानी कि केवल न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। इसी चीज़ को अगर हम दोबारा से समझने की अगर कोशिश करें, या दूसरे तौर पर अगर हम समझने की कोशिश करें, तो हम ये कह सकते हैं लेट दैट बी अ मोशन। कोई एक मोशन किया गया है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, विच इज स्टार्टेड फ्रॉम ए अप टू डी एंड हैव सम पॉइंट्स पी क्यू एंड आर। यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं किसी एक मोशन की, कि जहाँ से एक ऑब्जेक्ट शुरू हुआ ए से और डी तक गया, उसके बीच में कुछ पॉइंट्स आए पी क्यू और आर। इन केसेस में अगर हम बात करें कि डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू दैट ए एस प्लस एस पी प्लस आर प्लस पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर डी। यानी कि इन सभी डिस्टेंसेस को हम लोग जब ऐड करा देंगे तो वो टोटल डिस्टेंस आएगा। यहाँ पर डायरेक्शन कोई मायने नहीं रख रहा है। व्हाट इज बी टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट इज द परपेंडिकुलर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। लंबवत दूरी होती है जो कि बिल्कुल इनिशियल से फाइनल पोजीशन को सीधे सीधे जोड़ती है, उस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही सबसे छोटे डिस्टेंस के तौर पर जाना जाता है। और इस केस पे अगर ये इनिशियल पोजीशन ए को और इनिशियल पोजीशन अगर डी को अगर यहाँ पर अगर हम मेज़र कर दें, दोनों के बीच के डिस्टेंस को मेज़र कर देंगे, दैट गिव्स us the displacement, and if we want to find the distance travel, that it is equal to as plus sp plus pq plus qr plus rd। हर एक किसी को कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐड कराना होगा। now if we want to find the magnitude in this case, अगर यहीं पर ये कहा जाए कि इस केस में मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस केस में मैग्नीट्यूड क्या होगा, then we say that what is the initial position of the object? The object is at O। इनिशियल पोजीशन उस ऑब्जेक्ट की O थी, और जब वो पूरा इन्होंने डिस्टेंस कवर कर लिया, डिस्टेंस कवर करने के बाद वो उस पॉइंट C पर आ गया। C is the final position of the object, whereas O is the initial position of the object, initial position। Now in this case, if we are talking about displacement, then displacement is the shortest distance। डिस्प्लेसमेंट जो है वो अपने आप में अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो O से C तक का सीधा सीधा जो डिस्टेंस है उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानेंगे। इस डिस्टेंस को जो कि O से C को मिला रहा है, that is the displacement। That means displacement of the object is equal to OC, and what is OC? It is 5, 10, 15, 20 and 25। So the 25 kilometer is the displacement of the object in the first case, and if we are talking about the distance covered, it is 95 kilometer। डिस्टेंस कवर्ड की बात करेंगे 95 किलोमीटर है, 95 किलोमीटर है, जो कि हमने यहाँ पर पहले आया था 95 किलोमीटर है। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो वो 25 किलोमीटर हो सकता है। नाउ इफ वी टॉकिंग अबाउट द अदर केस, in the same motion along a straight line, if we again see that object is started from O and first it moved to B and again it comes and reaches to O।
एक ऑब्जेक्ट जो O से B तक पहले गया और उसके बाद दोबारा से BO लौट कर आ गया, यानी जितना डिस्टेंस उसने वो गया था उतना ही वो लौट कर आ गया, यानी कि इसकी इनिशियल पोजीशन भी, अगर बात करेंगे इसकी इनिशियल पोजीशन की, तो इनिशियल पोजीशन भी O है और यहाँ पर फाइनल पोजीशन भी O ही है। In this case, if we are talking about the distance traveled is equal to OB plus BO means OB again, that is equal to 2OB. If we are talking about displacement in this case, displacement is equal to the difference between the final to the initial, फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच के डिफरेंस को हम लोग उसके डिस्प्लेसमेंट के तौर पर जानते हैं। तो यहाँ पर अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो जो O से स्टार्ट हुआ था और O पर ही वापस लौट के आ गया, that means displacement it is equal to in this case 0, means displacement should be 0 और displacement can be 0, यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना भी हो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपने आप में चाहे वो 10 हो, 20 हो, 30 हो, 40 हो, तो डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही होगा, ऐसा कोई बात हम लोग नहीं कह सकते। डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड के इक्वल भी हो सकता है। कैसे हो सकता है उसकी अगर हम बारे में बात कर लें, यहाँ पर दोबारा से अगर एक एग्जांपल देखें तो कह सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट था जो A से स्टार्ट हुआ और B तक गया, A से स्टार्ट हुआ B तक गया, यहाँ पर ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी और ये फाइनल पोजीशन है। अगर यहाँ पर अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे कितना कवर किया, तो वो A भी कवर किया यहाँ से वहाँ तक, मान लेते हैं अगर ये 5 किलोमीटर था तो उसके कवर किया गया डिस्टेंस 5 किलोमीटर हो गया। और अगर यहीं पर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच के डिफरेंस होते हैं, तो वो भी डिस्टेंस, इसमें डिस्प्लेसमेंट भी आ जाएगा 5 किलोमीटर का, क्योंकि वो 0 से सीधे 5 किलोमीटर पर चला गया है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अपने आप में बराबर हो गया, यहाँ पर अपने आप में 0 हो गया, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अपने आप में भी, इस वाले केस में जिससे पहले वाले केस की बात की थी उसमें डिस्प्लेसमेंट जो था वो डिस्टेंस कवर से कम था। डिस्प्लेसमेंट नेवर बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्प्लेसमेंट कभी भी कवर किए गए डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड, डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 और डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। अपने आप में डिस्प्लेसमेंट जो है या तो डिस्टेंस कवर्ड से हमेशा कम होगा या 0 होगा, या अपने आप में, अब कुछ केसेस में बात करेंगे तो उसमें नेगेटिव में भी चला जाता है, लेकिन कभी भी डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस कवर से ज़्यादा नहीं होता। To understand it, activity is also given 8.3, इसको समझने के लिए एक एक्टिविटी और दी गई है। Activity 8.3 is given. Activity number 8.3, in which you have to take a meter scale and a long rope, walk from one corner of a basketball court to its opposite corner along its sides. मान लेते हैं कि अपने आप में एक बास्केटबॉल कोर्ट है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यहाँ A से स्टार्ट करते हैं और मान लेते हैं ये सभी साइड्स अपने आप में A हैं और एक कॉर्नर से स्टार्ट होकर दूसरे अपोजिट कॉर्नर तक यहाँ जा रहे हैं,
और अगर आप बात करते हैं यहाँ पर डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा, डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा, देन इन दिस केस डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू ए बी, साइड साइड होते हुए जा रहे हैं, पहले ए बी गए फिर बी से सी पर गए, तो डिस्टेंस कवर्ड हो गया ए प्लस ए यानी कि 2a। whereas if we talking about displacement, displacement is this AC, the shortest distance between the initial position and final position means AC, and AC is what, let that all are perpendicular, then AC is equal to a square plus a square by Pythagoras theorem, that will give you 2a square or root 2 into a. So root 2 into a is the displacement, whereas distance covered is equal to 2a. Next thing is next thing is a kind of motion, uniform and non-uniform. About it we will study in the next session. Till then, goodbye.